है कि सस्पेंड करना है तो सबको करना है। प्रॉब्लम मेरा सिर्फ पके केसिंग में नहीं है, लेकिन बाकी को करने दे रहा है, लेकिन पके केसिंग को क्यों अंशु पे पार्टिसिपेट करने से रोक रहा है? दूसरा समझ लो हंसेगा तो इसी इलाज सोसाइटी रहने का क्या मतलब रहेगा। इसलिए इसी इलाज सोसाइटी को हम शुरुआत से डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, फिर भी देयर इज नो एनी मीटिंग सर्कुलेशन फ्रॉम दिस ऑफिस। व्हाई यू आर विद नाबाम दोदम, आप नाबाम दोदम के साथ वन साइडेड है। यहाँ दोदम और रिकम आपस में ये ऑफिस का पैसा, ये ऑफिस बना के पैसा कलेक्शन करके एक दूसरा को जिसी में बोलते हैं दबंग होके झगड़ा निकल के बाद में रिकम का ईगो प्रॉब्लम होके रिकम को देखने मन होके वो बोला है कि रिकम जीएस होके हम प्रेसिडेंट से क्यों आगे होगा। अब चैलेंज है ऐसे बोल के वो जो है री इलेक्शन होना है बोल के हम जो है रिकम का टीम है बोलते रिकम का बात बनते हैं बोलते और री इलेक्शन जो है डिप्राइव वाला लोग यहाँ में है, हम लोग किसी कैंडिडेट का नहीं है। हम लोग को कोई किसी कैंडिडेट का नाम पे हम लोग को ना बिल्कुल भी मत बोलो, ये बिल्कुल गलत होगा। और जो हम लोग का ऊपर में जो पत्थर फेंकेगा वो कैंडिडेचर का ऊपर भी कल को वो असर होगा। है सब लोग डिप्राइव वाला भी इशू से है। और हम जो ये आज जो हम जो बोल रहे हैं, हम एक पके केसिंग डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी स्टूडेंट यूनियन का ना, क्योंकि आज का दिन में नाबम दोदम जो हमारा भाई बहन का साथ ऐसे किया है बोल के हम जो बीइंग स्टूडेंट लीडर ऑफ पके केसिंग डिस्ट्रिक्ट ना, भाई लोग जो मेरा सामने में रिप्रेजेंटेशन लाया है, उसके बाद उन लोग मेरा सामने में अपना दुख जताया है, क्योंकि हम इतना दिन से एक चीज के लिए रुक रहा था, लेकिन आज का दिन में नाबम दोदम का चलते हम लोग डिप्राइव हो गया बोल के ना। तो वो चीज को लेके बीइंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल पके केसिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन बीएसयू को देख रेख करने के लिए हमारा जिम्मेदार होता है डिस्ट्रिक्ट में। तो हम लोग का राइट को छीना गया है। उसके बाद फिर उन लोग भाई बहन लोग हम लोग को रिप्रेजेंट देने के बाद हम लोग जो क्या किया, मास मीटिंग कंडक्ट किया। मास मीटिंग कंडक्ट करने के बाद हम लोग रिजर्वेशन दिया कि हम लोग जो अपना डिस्ट्रिक्ट का तरफ से डीएसयू का तरफ से एज पर बाय लॉ ऑफ अंशु, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंशु, उसमें भी लिखा गया कि उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि अंशु जो बीएसयू क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसमें एक चीज लिखा है कि अंशु बीएसयू को डिजोल्व कर सकता है, लेकिन क्रिएट कर सकता है बोल कहीं नहीं लिखा है। उसमें ऐसा लिखा है कि डीएसयू जो बीएसयू क्रिएट करने के बाद अंशु को रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद उन लोग का हाउस में टेबल करेगा। अगर हाउस सब मंजूर होगा तो तभी एकॉर्ड होगा, लेकिन यहाँ में अपना कॉन्स्टिट्यूशन को भी उन्होंने वायलेट किया है। तो ये चीज जो हमारा पके किस्म का साथी ने अभी जैसे मैंने बताया करा दादी का साथ हुआ है, कई पनीर का साथ हुआ है, कमले का साथ हुआ है। आज हम यहाँ में जितने भी लोग हैं, यहाँ में जो प्रोटेस्ट जो पीसफुल धरना कर रहा है, ये जो है किसी कैंडिडेट का नहीं है। हम लोग जो है अपना हक के लिए, अपना राइट के लिए हम लोग लड़ रहा है। उसके बाद यहाँ में कुछ कैंडिडेट थोड़ा पहले हम यहाँ तो नहीं था, आई वॉज देयर एट अरुणाचल प्रेस क्लब, क्योंकि ये बीएसयू हम जो बीएसयू का तरफ से जो बीएसयू बनाया है उसका चलते हमको एंटी निशी दिया गया है भाई। बट आई एम निशी, मेरा जन्म से हम निशी है, मेरा खून में डीएनए टेस्ट करने से हम निशी है। कोई एंटी निशी हमको दे देगा तो हम एंटी निशी नहीं हो जाएगा। आइए, तो आज का दिन में सर आप आया है तो ये चीज को आप देखिए, कोई कैंडिडेट आके हम लोग को लात मारेगा, ये करेगा, वो करेगा, पत्थर फेंकेगा, ये सब लो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम उन लोग क्रिएट कर रहा है। हम लोग बिल्कुल, हम लोग का तरफ से कोई वो नहीं है। पीसफुल 4 दिन से हम लोग कुछ भी किया नहीं है, किसी को भी उंगली तक नहीं किया। 4 दिन से हम लोग यहाँ शांति से बैठ रहे हैं। तो आप लोग काइंडली सर जो यहाँ में न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, चाउस क्रिएट कर रहा है, उसको आप लोग सर काइंडली एक्शन लीजिए। ये आप लोग जो मीटिंग कंडक्ट किया है उसमें से हम लोग का जो डिप्राइव वाला बीएसयू है उनमें से भी रिप्रेजेंटेटिव एक आप लोग बुलाना चाहिए था। आप लोग फिर हम लोग का डिप्राइव वाला को लोग को नहीं बुलाएगा, अभी कैंडिडेट्स को बुलाएगा। उन लोग का राइट से हम लोग किसे वो मानेगा। और एक बात ये है कि अभी सिर्फ हमारा बीएसयू को सिर्फ वो नहीं किया है, यहाँ से बैन नहीं किया अंशु पार्टिसिपेट करने से। हमारा डीएसयू हमको एंट्री दे दिया, मेरा प्रेसिडेंट को एंट्री दे दिया, और हमारा डीएसयू को भी पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। पके केसिंग डिस्ट्रिक्ट का ना बीएसयू पार्टिसिपेट करेगा ना डीएसयू पार्टिसिपेट करेगा। ये कैसा ये कैसा अन्याय हुआ सर? सस्पेंड होने का क्या मतलब है सर? सस्पेंड करना है तो सबको करना है, पके केसिंग को क्यों सर? बात ये है कि सस्पेंड करना है तो सबको करना है। प्रॉब्लम मेरा सिर्फ पके केसिंग में नहीं है, लेकिन बाकी को करने दे रहा है, लेकिन पके केसिंग को क्यों अंशु पे पार्टिसिपेट करने से रोक रहा है? बीच में था इसलिए पता नहीं है, वहाँ में बीएसयू का बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये क्या बोलता है बीएसयू का बात में वो बोल रहा था। तो बीएसयू को जैसे आप लोगों का जो कैंडिडेट लोग डिमांड किया है वो इलेक्शन जो इनरोलमेंट चेयरमैन एग्री हो गया, कल एग्री हो गया था जैसे डिमांड किया, तो उसका बाद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, यही हम लोग सोच रहा था। तो आज आप लोग यहाँ बैठा हुआ है तो
बीएसयू का बिल्कुल बात नहीं हुआ थे। to outgoing President Mr. Nabam Dodum for giving such opportunity to interact with Deputy Commissioner of Itanagar. या सबसे पहले कमिंग टू द पॉइंट, इधर उधर का बात नहीं करेंगे, मेन पॉइंट सबसे पहले यहाँ में नाबम दोदुम का being a outgoing president, being a caretaker president, we don't have any credibility upon him, number one point. इसलिए कि ये अंशु टेन्योर जो रहा है, ये गोरा रिकम और नाबम दोनों प्रेसिडेंट और जीएस का टेन्योर में जो रहा है, ये अच्छी तालो तुम आप बीइंग एनईसी इलाइट सोसाइटी का हिसाब से, इलाइट का हिसाब से आप देखिए, ये वन ऑफ द वर्स्ट टेन्योर रहा है। तो सिंस देन आप देखिए, रातों रात बीएसयू क्रिएशन करना, और बीएसयू को क्रिएशन सिर्फ नहीं किया, डिपेंड भी किया आधा बीएसयू को, डिजोल्व किया जो चल रहा था। तो उसमें जो चल रहा था उसको हम लोग का क्लियर है। एक पॉइंट डिमांड ये है कि ये अंशु बाइलो को नंबर वन पॉइंट, उसने बाइलो को भी टेम्पर किया। हाँ, बाइलो को ये नया बाइलो उसने जो टेम्पर करके अपना रेसिडेंट में जो बाइलो बनाया ये है। तो अगर ये बाइलो का हिसाब से भी देखने से जो बीएसयू को डिपेंड किया है वो डेलीगेट लेकर आने का राइट नहीं है, सिर्फ ऑफिशियली दे सकता है, नंबर वन पॉइंट। एंड ये बाइलो का हिसाब से अगर एनी बीएसयू, एनी ब्रांच स्टूडेंट यूनियन, अगर उसका मैटर जो है वो सब्सिडाइज है, अगर कंट्रोवर्शियल है, तो वो भी ये बाइलो का हिसाब से डेलीगेट ले जाकर पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं है, उसको भी केयर टेकर बना के एक ऑफिशियली देने का राइट है, अगर बाइलो का ही सिस्टमेटिक बात करेगा बोलने से। एंड दिस इज इन कनेक्शन विद अपसेक्सू में थोड़ा टाइम लेके बता देगा, क्योंकि ऐसे मौका बार बार मिलता भी नहीं अपना डीसी सर का साथ, तो फर्स्ट टाइम इसलिए आपकी दोनों को भी खुश लग रहा है। तो इसलिए ये है कि हमारा अपसेक्सू बोलने से सबसे पहले बीइंग ए प्रेसिडेंट नाबम दोदुम जो है वो एक ऑर्डर निकाला है गोरा रिकम भाई को अपसेक्सू इलेक्शन को करवाने के लिए। तो गोरा रिकम भाई जो अगेन इलेक्शन कमेटी बनाया है, व्यापक हापोदुई को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना के, एंड द रेस्ट अंशु एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, फाइनेंस सेक्रेटरी, अर्थ एंड कल्चर लिंगडम क्योदा, उसके बाद एसोसिएशन ज्ञान स्पोर्ट्स, चारों माजो सबको बनाया। तो उन लोग पार्लियामेंट में इलेक्शन करवाया है, उन लोग पार्लियामेंट में इलेक्शन करवाए, तो उन लोग का इलेक्शन का प्रोसीजर का हिसाब से हमको प्रेसिडेंट एंड मेरा टीम को डिक्लेयर किया अपसेक्सू के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। फॉर दैट आई डोंट हैव एनी फॉल्ट, हमको जो इलेक्शन प्रोसीजर में करना चाहिए था हम किया। एंड वो इलेक्शन को लेकर हम लोग जो यहाँ 10 महीना मेरा पावर एंड फंक्शन बीइंग ए बीएसयू प्रेसिडेंट हम अपसेक्सू का हिसाब से हम चला चुका है। तो यहाँ में बात किया है कि शुरुआत में मैंने जैसे कहा, यहाँ दोदुम और रिकम आपस में ये ऑफिस का पैसा, ये ऑफिस बना के पैसा कलेक्शन करके एक दूसरा को निशी में बोलते हैं, दबंग होके झगड़ा निकल के, बाद में रिकम का ईगो प्रॉब्लम होके, रिकम को देखने मन होके वो बोला है कि रिकम जीएस होके हम प्रेसिडेंट से क्यों आगे होगा, हम चैलेंज है ऐसे बोल के, वो जो है इंटेंशनली री इलेक्शन होना है बोल के, हम लोग जो है रिकम का टीम है बोल के, रिकम का बात मानता है बोल के, और री इलेक्शन नोटिफिकेशन निकाला। तो और री इलेक्शन नोटिफिकेशन को हम कोर्ट में चैलेंज किया, हमको स्टे मिल गया था, अगेन स्टे मिल गया था। लेकिन बात हुआ है कि स्टे में अगेन हमारा एडवोकेट साइड से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन को 5 लाख बना दिया, जो कि 5 लाख बनाने से वो जूनियर डिवीजन में जाना चाहिए। तो उसको लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में फाइल किया एडवोकेट लेकर। तो हाई कोर्ट में जब फाइल किया तो हाई कोर्ट में 2 केस था, एफए और सीआरपी का। तो एफए वाला जो है पेंडिंग है हाई कोर्ट में, और सीआरपी वाला जो है जजमेंट दे दिया। वो जजमेंट में ये नहीं लिखा है कि ये विकी तनिया जो प्रेसिडेंट है, बेतहा जो प्रेसिडेंट है, ऑफकोर्स ये इट इज नॉट रिटन देयर, वो वेरी क्लियर, ठीक है। बट देन मेरा डिमांड ये रहेगा कि अगर अब हमको अपसेक्सू का प्रेसिडेंट कंसीडर नहीं करेगा, अगर आप मानता नहीं है, तो देन अकॉर्डिंग टू ये बाइलो के हिसाब से जाना पड़ेगा। हमारा मेथड जो है ऑनरेबल कोर्ट में मेथड जो सब्सिडाइज है, या कोई भी कोर्ट के हिसाब से प्रेसिडेंट नहीं है अभी तक। ये दोनों मेथड जो सब्सिडाइज है, एक जो मेथड कोर्ट हाई कोर्ट में है यूपीआ में, एक जो है सीनियर डिवीजन और या जूनियर डिवीजन 0 में है। ये हमारा अपसेक्सू का मेथड ये है। तो कल उसने क्या किया, एक ऑर्डर पकड़ के कोर्ट जीत गया। क्या कोर्ट जीत गया? कोर्ट जीता नहीं है, और मेथड अभी तक सब्सिडाइज है। इसलिए बाइलो का हिसाब से अगर जाएगा तो आप ज़्यादा ही जूनियर बात करते हैं, तो बाइलो का हिसाब से जाना पड़ेगा। ये है, ये अपसेक्सू का बात है। ओवरऑल ये अपसेक्सू का बात सिर्फ नहीं है, अपसेक्सू का वो रिकम का वो में कर दिया, अच्छा बात है। बाद में अगेन उसका इल इंटेंशन को देखे ना, आप बीइंग ए सीनियर सिटीजन, बाइलो को सबसे पहले तो 3 साल टेन्योर को अच्छा से नहीं चलाया, इसी एमएस को हाईएस्ट डाउन किया। ये अभी देखिए, ये वाला उसका इलेक्शन टाइम में तोड़ने वाला था, उसको भी नहीं बनाया। वो बनाएगा बोल के पैसा भी वो सेंक्शन किया, वो भी नहीं हुआ। और ऑफिस को बनाएगा बोल के कितना करोड़ पैसा कलेक्शन हुआ, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ।
ये 3 साल टीनियर हाईएस्ट निशी स्टूडेंट यूनियन को डिमेंस करने का बाद अगेन वो जाते जाते क्या किया, बाइलो को टेम्पर किया, हाईएस्ट मर्डर किया बाइलो को। यहाँ में एकदम बहुत सरकार ने किया, ये बाइलो का हिसाब से हम लोग और भी दावत हो गया। इसलिए दावत हो गया कि वो नेक्स्ट कमिंग प्रेसिडेंट जो जीएस जो एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है वो उसका ये हाथ, वो जो टिंगलिंग करना चाहते हैं इंटरनली पुलिस वो टिंगलिंग करना चाहते हैं, लेकिन नाम से इलेक्शन होगा तो उसका बनाने के चक्कर में पखे कसिंग में 3 बीएसयू बना दिया, क्रीपांजर में 3 बीएसयू बना दिया, कोलोरिंग दामिन को सस्पेंड कर दिया, अगासू गाफिन एरिया को सस्पेंड कर दिया, हमारा आफ्टैक्स को इलीगली री इलेक्शन नोटिफिकेशन निकाला क्योंकि यहाँ बीएसयू का 20 बोर्ड है वायलों का हिसाब से, वो स्कूल डेलीगेट लेकर आ सकते हैं, वो हिसाब से कर रहा है। इसलिए our demand, not only my demand, this is the demand of all Nisi students community, all Nisi public. हम लोग दोदुम का इलेक्शन प्रोसीजर का, दोदुम का इलेक्शन कमेटी बनाने वाला को लेकर हम लोग खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, हम लोग क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसलिए हम लोग आज 4 दिन हो गया हम लोग का प्रोटेस्ट, जो 4 दिन हो रहा है हम लोग का। 4 दिन जब प्रोटेस्ट चल रहा था, 4 दिन जब प्रोटेस्ट पीसफुली चल रहा था, हम लोग लंच कर रहा था, वहाँ से एक एस्पायरिंग कैंडिडेट ने, प्रेसिडेंट एस्पायरिंग कैंडिडेट ने अपना टीम को लेकर हम लोग को अटैक किया। ये इसको रात चंद मर के आया, ये इसको पत्थर फेंकना शुरू किया, ये सही नहीं है, ये गलत है। इसलिए हम लोग का डिमांड ये है कि we want intervention of Nisi Elite Society because Nisi Elite Society is the parental body of all Nisi Students Union। जो Nisi Students Union का parental body है, वो देखभाल करना, वो टाइमली इंटरवेंट करना उसका डिसीजन बनता है, हक बनता है। अगर नेस भी आप इंटरफेयर नहीं करेगा बोलने से, काल को जाके ये हम ऐसे तो नहीं होना चाहिए बीइंग इंटेलेक्ट, फिर भी काल को जाकर इन केस आंसू में फ्रैक्शन हो जाता है तो नेस आप आन्या को भी 2 फ्रैक्शन करने दिया, अगर आंसू में 2 फ्रैक्शन हो जाता है तो अगर हमको जस्टिस नहीं देगा तो क्या होगा निसी समाज का, लेकिन दूसरा समाज लोग हंसेगा तो निसी इलाइट सोसाइटी रहने का क्या मतलब रहेगा। इसलिए निसी इलाइट सोसाइटी को हम शुरुआत से डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, फिर भी there is no any meeting circulation from NES office। Why you are with Nabam Dodum? अब नाबाम दोदम के साथ वन साइडेड है। इफ यू आर वन साइडेड विद नाबाम दोदम देन नेस को भी छोड़ दो, वो गलत हो जाएगा, अपना हिसाब से बितना पड़ेगा। इसलिए हम लोग का क्लियर डिमांड है कि निसी इलाइट सोसाइटी को अपील है, रिक्वेस्ट है, इंटरिम कमेटी बनाना है, इंटरिम कमेटी बना के किसी कैंडिडेट को भी फेवर नहीं करना है, और बाइलो का हिसाब से जो भी ऐसे कंट्रोवर्शियल है तो बाइलो का हिसाब से चलो नो प्रॉब्लम। और जो लेकिन तलब उत्तम हिसाब से एक बराबर हिसाब से आप लोग का बात को हम सिर्फ नहीं सुना है, ये मीडिया वाला लोग सब रिकॉर्ड तो कर लिया, तो जिसको इस एक्शन लेना है वो मीडिया को जो सुन लिया है वो लोग तो एक्शन लेना चाहिए। और थोड़ा सा मेरा अपील यही रहेगा कि हमसे भी गलती हो सकता है, आपसे भी गलती हो सकता है, लेकिन जानबूझ के गलती तो नहीं होना है। थोड़ा शांति बना के रखो, ठीक है? हाँ, ठीक।